हम आज कंटेंटमेंट पे बोल रहे हैं। कंटेंट कल का मतलब होता है संतोष। तो कंटेंटमेंट बहुत तरह की होती है, पर हम डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट तरह से देखते हैं, तो वो कंटेंटमेंट को डिफरेंट तरह से लेते हैं। जैसे कोई संतोषी होते हैं, जिसको हम संतोषी कहते हैं, कोई असंतोषी होते हैं, और कोई संतोषी प्लस संतोषी होती हैं। दोनों चीजें भी होती हैं। उनमें कुछ संतोष होता है, कुछ असंतोष होता है, कुछ कंटेंटमेंट होती है, कुछ डिसकंटेंटमेंट होती है। और एक पर्सन जो होते हैं हमेशा डिसकंटेंटेड ही रहते हैं, तो मतलब असंतोषी ही रहते हैं। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से रहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम भी किसी न किसी कोई न कोई इन सब चीज़ों इन लोगों के मिक्सचर के बराबर होंगे। तो जो जो पर्सन डिसकंटेंटेड है, जो पर्सन असंतोषी हैं और कुछ संतोषी भी हैं, तो किस तरह के होते हैं। तो अगर हम उनको एनालाइज करें, तो जो असंतोषी हैं और जो संतोषी हैं, तो क्या है, वो हमेशा डिसकंटेंटेड में ही रहते हैं और कभी कभी कंटेंटेड होते हैं। कैसे? वो जो है अपनी जिंदगी के जो भी लक्ष्य बनाते हैं, एक जो लक्ष्य बनाते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बनाते हैं। ऑलवेज जो उनका लक्ष्य होता है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा होता है। जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो लक्ष्य बनाते हैं, और वो लक्ष्य के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो उसके लिए वो कैपेबिलिटी नहीं होती। पर वो जो दूसरों को देखकर वो वाले लक्ष्य को तय करते हैं। अपनी कैपेसिटी को नहीं देखते, दूसरों की कैपेसिटी को देखकर वो लक्ष्य तय करते हैं। संसार को देखकर, दूसरों को देखकर, अपने आसपास लोगों को देखकर अपना लक्ष्य तय करते हैं, और उस लक्ष्य की तरफ करने के लिए उनको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास जब करते हैं तो वो ना काफी देर में वो लक्ष्य अचीव होता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से जो जो हमारी कैपेसिटी से बाहर लक्ष्य होगा, अगर हम उसको चूज करेंगे तो उसको उसको उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत ज्यादा के साथ साथ हमें उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। तो वो क्या होता है कि उन 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 लोगों को क्या होता है, वो समय ज्यादा लगता है। तो जितना समय ज्यादा लगता जाता है, तो जो लक्ष्य जो है वो हालांकि नजदीक आता जाता है, पर उतनी देर में क्या है, क्योंकि वो असंतोषी पुरुष हैं, वो डिसकंटेंटेड पर्सन है, उतनी देर में वो क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य को आसपास देखकर चलते हुए, क्योंकि अभी तक उनका वो लक्ष्य पहुंचा नहीं होता, वो ना अपने लक्ष्य को एनहेंस करते हैं, कोई दूसरा लक्ष्य भी बीच में ऐड कर लेते हैं, या दूसरा ही लक्ष्य कुछ बना लेते हैं। ये अभी लक्ष्य पहुंचा नहीं है उनका, पर उसमें दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं और उसकी तरफ भी सोचने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि दूसरा लक्ष्य भी साथ चलना शुरू हो गया और पुराना लक्ष्य भी साथ चल रहा है। तो पुराने लक्ष्य के लिए उनको पहले ही बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा था, अपने अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ रहा था। अब उन्होंने एक नया लक्ष्य भी पैदा कर लिया, अपने लिए ऐड कर लिया, तो कुछ उसमें भी डाइवर्शन हो गई। उसका नाम क्या? तो अब क्या हुआ कि जो उसका पुराने लक्ष्य है उसको वो अचीव कर लेते हैं, सूनर और लेटर वो अचीव कर लेते हैं। पर जो अचीव कर लेते हैं तो उतनी देर में ही वो जो उसने उससे एक डाइवर्सिफाइड लक्ष्य या उससे बड़ा लक्ष्य तय किया था, उस पे काम चल रहा होता है। तो जैसे ही वो लक्ष्य को अचीव करते हैं तो उनको उससे कोई कंटेंटमेंट नहीं होती, उनको कोई संतोष नहीं मिलता, उनको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती। उनको वो लक्ष्य अचीव करने के बाद भी वो डिसकंटेंटेड रहते हैं। ओके, अब क्योंकि उसमें से जो रस था, उनको जो उनमें उसमें जितना उनको उस लक्ष्य पे पहुंच के रस मिला, उस रस मिलने में उन्होंने जितनी एफर्ट की, उस एफर्ट ने उस रस को खत्म कर दिया, उसका रस को खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो और भी डिसकंटेंटेड होकर अगले फिर लक्ष्य के ऊपर चल गए। तो ये उनकी सारी जिंदगी का जो उनका अपना पर्सनल लेवल है, ये हमेशा वो पर्सन जो है डिसकंटेंटेड, कंटेंट थोड़ी देर के लिए कंटेंटेड, टेम्परेरी कंटेंटेड, थोड़ा कंटेंट होता है, थोड़ा संतोष मिलता है उनको, थोड़ी हैप्पीनेस मिलती है, फिर डिसकंटेंटेड। तो वो पर्सन बड़ी हाइट्स भी अचीव कर लेता है। जो दूसरे लोग हैं ये भी सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ अचीव किया है, पर अंदर से वो हमेशा असंतोषी ही रहता है, डिसकंटेंटेड ही रहता है, क्योंकि उसने डिसकंटेंटमेंट जो है उसका स्वभाव बन गया है, उसमें ही रहता है। तो एक इस तरह के मनुष्य हैं जो कि जिनको समझ में नहीं आता कि हम जो है एक तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लक्ष्य बनाएं, और एक उस लक्ष्य को अचीव करने दें, उसके बाद अपने लक्ष्य को एनहांस करें। पर उनके अंदर इतना रजोगुण ज्यादा होता है कि लक्ष्य को अचीव करते करते ही वो दूसरे लक्ष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग इतना तेज चलता है इस मामले में कि वो अपनी खुशी को इस तेज दिमाग की वर्किंग से ही खत्म कर देते हैं। तो कहीं भी उनको कुछ भी नहीं मिलता और वो सारी जिंदगी डिसकंटेंटेड ही रहते हैं,
या डिसकंटेंटेड और थोड़ी देर कंटेंटेड, इसके मिक्सचर में रहते हैं। और एक पर्सन ऐसे हैं कि वो ना हमेशा असंतोषी ही रहते हैं। तीसरे तरह के मनुष्य हैं, एक तरह के मनुष्य हैं संतोषी, एक तरह के मनुष्य हैं असंतोषी प्लस संतोषी, अब्लिक संतोषी के थोड़ी देर के लिए संतोषी, और एक असंतोषी के अनकंटेंटेड रहते हैं। उनको क्या है, अपनी ना तो वो ये सोचते हैं कि मेरी कैपेसिटी क्या है, ना ये सोचते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है। वो एक लुढ़कते हुए जो भी चीज होती है उसमें वो डिसकंटेंटेड ही, असंतोषी ही समझते रहते हैं, क्योंकि उनको ना तो लक्ष्य बनाना आता है, ना कोई लक्ष्य अचीव करना आता है, ना वो लक्ष्य में मजा लेना आता है। वो क्या करते रहते हैं, वो सिर्फ दूसरों को अक्यूज करते रहते हैं। ऐसे डिसकंटेंटेड पर्सन जो है वो कभी अपनी किस्मत को अक्यूज करेंगे, कभी वो अपने दूसरे लोगों को अचीव कर, आसपास के लोगों को अक्यूज करेंगे, और कभी वो अपने आप को अक्यूज करेंगे, अपनी किस्मत को अक्यूज करेंगे, अपने प्रारब्ध को अक्यूज करेंगे। वो हमेशा ही डिसकंटेंटेड रहते हैं। और वो डिसकंटेंटेड इस वजह से रहते हैं कि जो उनका प्रारब्ध, जो उनका किस्मत, जो उनके लिए अच्छी चीजें भी लाता है, उसको भी वो नहीं भोग सकते। वो जो हैं अपने हिसाब से, उसका नाम क्या, हमेशा ही वो कहीं ना कहीं उनको फिकर, डर, लोभ, इनको सबको उनको पकड़े ही रहते हैं। और वो जो है वो पर्सन ओवरऑल असंतोषी की कैटेगरी में आता है, कि वो कंटेंटेड नहीं है। और कंटेंटमेंट जो है एक वर्च्यू है, और डिसकंटेंटमेंट जो है वो एक्चुअली में एक हमारा दोष है। उसका नाम क्या है, दोष है। तो उसका नाम क्या है, तो वो डिसकंटेंटेड रहता है। और एक पर्सन है जो कंटेंटेड है। जो कंटेंटेड कौन है, जो कि पर्सन जो है वो छोटे छोटे गोल बनाते हैं, और छोटी छोटे गोल बनाकर उसका नाम क्या, अपने वो गोल को उसी, क्योंकि छोटे गोल होते हैं और जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम का गोल बनाते हैं। वो जिनकी उनकी कैपेसिटी, जो असंतोषी है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का गोल बनाते हैं। ये पर्सन जितनी इनकी कैपेसिटी है उससे कम का गोल बनाते हैं, और उससे कम का गोल बनाते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी वो है, तो आराम से वो करते हैं, उसको हंसते खेलते करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। फिर अचीव करके वो हैप्पीनेस लेते हैं, फिर एक छोटे गोल बनाते हैं और आगे उसका नाम क्या, चलते रहते हैं। तो वो जो है अपनी जिंदगी को संतोष से, उनकी जिंदगी में कंटेंटमेंट होती है, उसका नाम क्या, कंटेंटमेंट होती है। और वो छोटे छोटे गोलों में करते हुए अपनी जिंदगी को मजे से थोड़ा सा जीते हैं, और वो संतोषी हैं। पर इससे आगे एक महासंतोषी है, यू सी, इससे आगे भी हैं, जो कि अपने गोल्स को, यू सी, जो गोल छोटे छोटे गोल बनाते हैं संसार में, संतोषी जैसे ही, पर एक अपना गोल बनाते हैं कि अपनी लाइफ के लिए, ये अपने एक लाइफ के लिए गोल बनाते हैं कि मुझे ये जो मैं संतोष ले रहा हूँ, जो मेरी कंटेंटमेंट ले रहा हूँ अब इस दुनिया से मैं, वो कंटेंटमेंट जो है ना, अगर मैं गोल मिल भी जाता है तो कंटेंटमेंट में इतनी हैप्पीनेस नहीं है जैसे वो संतोषी को देखते हैं, फिर वो चला रहता है। तो सारी जिंदगी जो है छोटे छोटे गोल्स अचीव करते करते वो ठीक है, वो मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, और एक वो हैप्पी है, वो चलता रहता है। पर महासंतोषी ये सोचते हैं कि यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं हमेशा संतोषपूर्वक रह सकूं, ये मुझे हर बारी लक्ष्य बनाना, फिर उससे आगे चलना, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, लॉन्ग टाइम का लक्ष्य नहीं है जिसको मैं अचीव करने के बाद ये मैं छोटे छोटे गोलों के पीछे भागता हूँ, वो ऑटोमेटिकली प्रारब्ध मुझे ले आए। तो ऐसे लोगों को हम साधक कहते हैं। ऐसे लोगों को हम जो करते हैं, जिनको लाइफ के फलसफे का पता लग जाता है कि लाइफ जो है खाली इस संसार में जीना नहीं है, इस संसार में भी लाइफ कोई दूसरी चीज है, तो वो उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे गोल अचीव करते करते वो क्या करते हैं, साथ ही इस बड़े गोल के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या वजूद है, मुझे क्या मेरे, उसका नाम क्या, मेरा कोई प्रारब्ध जो है वो मेरे कर्मों पे आधारित है, कि ये जो मेरा प्रारब्ध है वो मुझे प्रभु ने ऐसे ही दे रखा है, क्या मेरी वर्किंग से ही रिजल्ट मिलता है, क्या मेरे एफर्ट्स, अगर राइट एफर्ट्स होंगे तो मैं अपने लक्ष्य को अचीव कर पाऊंगा, और कैसे अचीवमेंट होती है, कैसे प्रभु कृपा होती है। वो सारे इन चीजों को भी अपने जो संसार के गोल हैं, जो उसके गोल हैं, उन गोलों को करते करते इस बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। और जो इस बारे में सोचता है तो जो दूसरी चीजें हैं जो उसको छोटे छोटे गोलों से मिलती भी हैं, उसमें भी महासंतोष का अनुभव करने लग जाता है। जो दूसरा संतोषी है वो तो उसमें हैप्पीनेस लेता है टेम्परेरी, उसके बाद आगे गोल बनाता है। ये उस गोलों में जो भी इसकी अचीवमेंट होती है, उस अचीवमेंट में, इन गोलों में ही जो है उसमें हैप्पीनेस लेके ये नेक्स्ट गोल बनाना ही छोड़ देता है। ये क्या करता है,
अपने आप को इस संसार की धारा में, इस संसार में आके छोड़ देता है। और गोल क्या है? सिर्फ अपने इंटरनल यात्रा के लिए ही असली गोल बनाता है। और क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं असली गोल की तरफ चलूंगा तो ये संसार के जो अचीवमेंट के छोटे छोटे गोल थे ये ऑटोमेटिक पूरे होते जाएंगे। अगर ये ऑटोमेटिक ही मेरे रास्ते में आएंगे तो वो इनके लिए धीरे धीरे जब वो असली गोल की तरफ बढ़ता है तो ये छोटे छोटे गोल जो जो जिसके लिए लोगों को बहुत काम करना पड़ता था उसके ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसको मिल जाते हैं। क्योंकि उसको एक चीज पता लग जाती है कि अगर मैं अपनी इंटरनल यात्रा पे जो मैं असली हूँ उसकी तरफ यात्रा करूंगा, उसको जानने की कोशिश करूंगा, ये संसार किस तरह से बना है, ये संसार के क्या नॉर्म्स हैं, कहाँ से कहाँ से कहाँ से रिजल्ट मिलता है, कैसे किस्मत बनती है, कैसे जो है मुझे ये सारा संसार में यूसी जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ। जब उसको ये सारी चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, उसको इसकी सारी प्रक्रिया समझ में आ गई कि संसार किस तरह से काम करता है, ईश्वर के क्या न्याय है, क्या नियम है, नेचर के क्या लॉज हैं। तो जिसको भी टेक्निकल लॉज पता होंगे, कैसे मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं, कैसे वो सारे के सारे जो हैं रिजल्ट्स आते हैं, जब उसको सारी टेक्निकल चीजें कैसे हमारे अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, उसको जब इन सब का पता लग जाता है तो वो उसको लगता है कि कोई भी गोल अनअचीवेबल नहीं है। अगर मैं संसार का कोई भी गोल चाहूं तो मुझे मिल सकता है। और वो छोटे छोटे गोल्स जो हैं उसको ये सब करने के साथ साथ ऑटोमेटिक मिलते हैं। पर उसका क्या है, उसमें से रस चला जाता है, उसमें उसको लगता है कि यार ये तो टेम्परेरी गोल्स हैं, जी जो असली गोल नहीं है। तो वो जो 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 है वो उस तरफ जाता है जहाँ पे उसको परमानेंट संतोष मिलने का चांस है, जिसमें उस संतोष को पाके वो कभी भी ना तो उसका नाम क्या संतोषी की तरह से होगा, ना असंतोषी और संतोषी की तरह से होगा, और ना असंतोषी होगा, डिसकंटेंटेड होगा। वो तीनों से आगे पहुंच जाता है और ऐसा अपनी जिंदगी में ढूंढ लेता है कि उसका नाम क्या, उसका नाम क्या, उसको इसका राज पता लग जाता है। और इस राज से वो क्या करता है, वो मैनिपुलेट करता है। उसके लिए जो लाइफ है वो गेम ऑफ लाइफ बन जाती है, प्ले ऑफ लाइफ बन जाती है। वो इसमें प्ले करता है। तो इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी जगह पे हो, कोई भी देश काल वस्तु उसको कोई तंग नहीं करती है। वो हर चीज में हैप्पीनेस लेते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो महासंतोषी है वो उसको हम क्या कहते हैं, अगर उसको हम संस्कृत में कहें तो महासतगुणी है, महासतोगुणी है। सतोगुणी से भी ऊपर चला गया, क्योंकि हमारी जो स्वभाव की क्वालिटीज हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मानी जाती हैं। तो वो जो पर्सन है महासंतोषी है वो महासतोगुणी है, और जो संतोषी है वो सतोगुणी है। और जो असंतोषी कम सतोगुणी है वो है उसमें रजोगुण बहुत ज्यादा है पर थोड़ी क्वांटिटी सतोगुण की है। और जो असंतोषी है उसमें तमोगुण ज्यादा है और रजोगुण की जो क्वांटिटी है कम है, और सतोगुण की तो क्वांटिटी एब्सेंट है, क्योंकि वो उसमें से कोई भी सुख नहीं ले सकता। तो अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो हम बाकी भी इस तरह से हम अपनी लाइफ को देख कर चेक कर सकते हैं कि जो पर्सन असंतोषी है वो कैसे काम करता है। जो असंतोषी है, हम अपना अगर चेक करना चाहें तो जो असंतोषी है, डिसकंटेंटेड है, वो सबके साथ सबके प्रति उसका व्यवहार द्वेषपूर्ण होगा। उसको सबसे जो है उसको ऐसा लगेगा कि सारे पर्सन उसके अगेंस्ट है। उसको ऐसे लगेगा जो असंतोषी है कि जो ये सब लोग मेरे साथ असहयोगी हैं, असहयोग करते हैं। उसको ऐसा लगेगा कि सारे लोग मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं। उसको ऐसे लगेगा, उसको सब लोगों से ईर्ष्या होगी। वो संसार को यूसी दुखाले बोलेगा कि संसार जो है सारे लोग खराब है, जो असंतोषी है। और जो असंतोषी भी है और थोड़ा सा संतोषी भी है, वो क्या बोलेगा, वो कहेगा नहीं, ये सारा संसार में ऐसे लोग जो हैं सहयोगी भी हैं, उसका नाम क्या असहयोगी भी है। मुझे खूब फूंक के कर्म करना चाहिए। वो क्या करेगा, जो असहयोगी भी है और सहयोगी भी है, वो किस तरह से काम करेगा कि वो ना दूसरों पे विश्वास इतना ज्यादा नहीं करेगा, अपने ही काम पर विश्वास करेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वही ठीक है। पर वो इतना विश्वास नहीं करेगा इस दुनिया के ऊपर, अविश्वासी रहेगा। जो डिसकंटेंटेड पर्सन है, असंतोषी है, उसको तो किसी पे विश्वास होगा ही नहीं। पर जो ये पर्सन है जो रजोगुनी बीच वाला तीसरा वाला पर्सन है, संतोषी भी है संतोषी भी है, वो क्या करेगा, उसको भी अविश्वास तो होगा सारी दुनिया पे, पर अपने ऊपर विश्वास होगा।
पर जो डिसकंटेंटेड है उसको हमेशा सबके ऊपर अविश्वास भी होगा और अपने ऊपर भी अविश्वास होगा। तो जो डिसकंटेंटेड पर्सन है, असंतोषी है, वो हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा। और ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन असंतोषी भी है, संतोषी भी है, ये क्या है, सामने तो शो करेगा सुपीरियरिटी, पर अंदर से उसके अंदर भी इन्फीरियरिटी होगी। सामने से वो प्रोजेक्ट करेगा कि मैं सुपीरियर हूं, अंदर से वो इन्फीरियरिटी करेगा। अंदर से वो असंतोषी होगा, बाहर से वो संतोषी दिखाएगा। तो असल में वो डिसकंटेंटेड पर्सन है, पर लक्ष्य उसने काफी अचीव कर रखे हैं। ऐसा नहीं है उसने जिंदगी में वो बहुत सारी चीज की हैं, पर वो उस जिंदगी में इस डिसकंटेंटेड की वजह से उसको एंजॉय ही नहीं कर पाता, उसको हैप्पीनेस नहीं होती अपनी लाइफ में। उसको जो जो डिसकंटेंटेड है, असंतोषी है, वो तो हमेशा अनहैप्पीनेस में ही रहता है। ये पर्सन ऊपर से हैप्पीनेस दिखा रहा है, उसका नाम क्या है, जो थोड़ा सा संतोषी और असंतोषी है, और उसने अचीवमेंट भी की हुई है, उसने कुछ पाया भी हुआ है सक्सेस, पर वो ना ऊपर से हैप्पीनेस दिखा रहा है, अंदर से वो अनहैप्पीनेस है। तो वो भी एक असंतोषी की कैटेगरी में आता है। और जो संतोषी है उससे ऊपर वाला, वो क्या होगा, वो ना क्या करेगा, वो सबका जो है वो सहयोग भी करेगा दूसरों के साथ, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करेगा, द्वेष भी नहीं करेगा, अपने स्टाइल से अपनी जिंदगी को आगे करेगा। मतलब एक गुड ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आएगा। सतोगुनी कम रजोगुनी होगा, काम भी करेगा, वो भी करेगा। तो ये सतोगुनी और महासतोगुनी क्या करेगा, वो सारी दुनिया से सहयोग करेगा, इस संसार से सहयोग करेगा, इन पांचों एलिमेंट से भी सहयोग करेगा। मतलब इस जगत से जो ईश्वर ने बनाया है उससे भी सहयोग करेगा, उसको भी पल्यूट नहीं करेगा। इस संसार में दूसरे लोगों के साथ भी सहयोग करेगा और अपने साथ भी महासहयोगी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी से भी कुछ लेना नहीं है, वो कंटेंटेड है, वो महासंतोषी है। जब हम डिसकंटेंटेड होते हैं तो हम एक किस्म से बैगर्स हो गए हैं। जो सबसे नीचे वाला पर्सन है, जो कि असंतोषी है, वो तो टोटल बैगर है, उसकी तो हर चीज फटी हुई है। और जो ये दूसरा है, दूसरा बीच वाला है, वो उसका नाम किस तरह का बैगर है कि वो एप्रिसिएशन चाहता है, पर वो भी बैगिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? इस संसार में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और जो संतोषी है, वो भी एक किस्म का पॉजिटिव बैगर है वो भी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इस संसार में उसको एक पोजीशन मिल जाए, एक अच्छा चीज मिल जाए, लोग उसको अच्छा कहें, लोग उसकी संसार में पोजीशन हो। पर वो क्या है, उसको उस कला को आता है, उसकी दिखती है, वो उसमें 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 कंटेंटमेंट दिखती है। पर जो महासंतोषी है उसका तो जवाब ही नहीं है। जो टोटल कंटेंटेड है उसका तो जवाब ही नहीं है। क्योंकि वो तो अपने दूसरों के साथ सहयोग नहीं करता, दूसरों से बैगिंग नहीं करता, पर अपनी तरफ से सारी चीजें शेयर करने की कोशिश करता है। जो उसके पास है वो भी देने की कोशिश करता है, ना कि उस संसार को, बल्कि इस नेचुरल जो हमारे लॉज हैं, जो नेचुरल हमारे पांचों तत्व हैं, उन तत्वों के लिए भी वो काम करता है। वो जो है हर तरह से वो पर्सन जो है हर तरह से नेचर के साथ सहयोग कर रहा है, अपने आसपास वालों के लोग सहयोग कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ सहयोग कर रहा है, अपने साथ सहयोग कर रहा है। और वो सहयोग करते कहाँ जा रहा है? उससे मिलन कर पा रहा है, कर रहा है जिसने ये सारी क्रिएशन बनाई है। वो क्रिएटर की तरफ चल रहा है। उसका रास्ता मस्ती जो है, हाथी की मस्ती है, और हाथी की मस्ती से चाल से वो कंटेंटेड हुआ उस क्रिएटर की तरफ चल रहा है। तो वो जो है वो इसमें से महासंतोषी है। और अब वो ये सारे जो चारों तरह के लोग हैं, ये सारों की ये हालत क्यों है? ये हालत का कारण यही है कि जो मैंने पहले बताया था कि उनको इस दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं है, जितने जितने लेवल की एक्सेप्टेंस है, उतने उतने लेवल की कंटेंटमेंट आएगी। तो जितने मैंने चारों लेवल कंटेंटमेंट के बनाए हैं, अगर जिसको टोटल एक्सेप्टेंस है, उसको टोटली में वो महासंतोषी होगा। ये उसका टेस्ट है। और अगर जिसमें एक्सेप्टेंस भी है और थोड़ी सी नॉन एक्सेप्टेंस भी है, वो संतोषी होगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से चलेगा, जिसको दुनिया में लोग कहेंगे सक्सेसफुल पर्सन। और एक जो उसका नाम क्या है, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन है, उसने क्या है, जो है उसने अपने आप को जो है एक्सेप्टेंस नहीं की है। उसका नाम क्या, इसलिए वो डिसकंटेंटेड भी है और थोड़ा सा कंटेंटेड भी है। तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब वो अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा होता, उसका नाम क्या है, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो दूसरों को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरों को कह रहा है कि वो मेरे से बेटर है, अंदर ही अंदर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता। और एक चौथा पर्सन है जो कि ना अपने आप को एक्सेप्ट करता है,
जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला है, ना दूसरों को एक्सेप्ट करता है, उसको सारी दुनिया में अंधेरा ही नजर आता है। उसको लगता है सारी दुनिया खराब है, सारा विश्व खराब है, सारे लोग खराब हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, वो उसका नाम क्या, इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। उसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी पैदा हो जाती है। तो ये सारे लोगों में यू सी प्लस भी है, माइनस भी है। हम कोई भी पर्सन अगर एक्सेप्टेंस को करेगा और इस डिसकंटेंट को, कंटेंटमेंट की चारों स्टेजेस में से फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, थर्ड से सेकंड में आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, पर फोर्थ वाला सीधा फर्स्ट में नहीं जा सकता। फोर्थ वाले को थर्ड में आना पड़ेगा, थर्ड से सेकंड में आना पड़ेगा, सेकंड से फर्स्ट में आना पड़ेगा। और ये सारे कौन से होंगे, जिनका एक्सेप्टेंस का लेवल जितना जितना होगा उतना उतना ये कंटेंटमेंट आएगी। तो इसलिए प्लीज सारे लोग जो हैं एक्सेप्टेंस कीजिए इस दुनिया में, अपने आप को भी, दूसरों को भी, नेचुरल लॉस को भी ये एक्सेप्टेंस कीजिए। और ये जो संतोष है, जो कंटेंटमेंट, जो रियल एक वर्चू है, नहीं तो उसका नाम क्या, इस वर्चू को पाने के लिए ये अपनी कैटेगरीज को जानकर उसको आगे कैटेगरीज को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए उस पे काम कीजिए। मेरा यही मैसेज है।